हेलो एवरीवन। आज हम इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी को डिस्कस करेंगे और इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि इन्वेस्टिगेशन होती क्या है। हर वो प्रोसीडिंग जो एविडेंस गैदर करने के लिए करी जाती है उसको हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टिगेशन करता कौन है। तो एज पर सेक्शन 21L ऑफ BNSS या सेक्शन 2H ऑफ CRPC, पुलिस ऑफिसर या कोई ऐसा ऑफिसर जिसको मैजिस्ट्रेट ने ऑथोराइज किया है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम पुलिस ऑफिसर्स। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन कैसे स्टार्ट होती है। बेसिकली इन्वेस्टिगेशन दो तरीकों से स्टार्ट हो सकती है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो सबसे पहले तो FIR लॉन्च होगी और FIR लॉन्च होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। और मान लीजिए वहीं पर अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो वहां NCR लॉन्च होगी। NCR लॉन्च होने के बाद पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट से जाके उसकी परमिशन मांगेगा और जब परमिशन मिल जाती है उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है, क्यों करी जाती है। अब मान लीजिए एक FIR लॉन्च हुई कि A ने B का मर्डर कर दिया है। अब कोर्ट तो क्राइम स्पॉट पे प्रेजेंट नहीं थी, तो वो कैसे डिसाइड करेगी कि क्या वाकई में A ने B का मर्डर किया है या नहीं, जिसको हम फैक्ट एंड इशू भी कहते हैं। तो कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी। तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर जाएगा और जितने भी एविडेंसेस हैं उनको गैदर करेगा और ये एविडेंसेस गैदर करके ट्रायल में प्रेजेंट करे जाएंगे, जिनके बेसिस पे कोर्ट अपना डिसीजन देगी। तो इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पस होता है एविडेंसेस को गैदर करना। अब इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो आप ट्रायल में प्रूव कैसे करेंगे। जैसे हमारे एग्जांपल में फैक्ट एंड इशू है दैट A किल्ड B, कि A ने B को मारा है, ये फैक्ट एंड इशू है। अब ट्रायल में या तो कन्विक्शन होगा या फिर अक्विटल होगा। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगी और पुलिस एविडेंसेस नहीं कलेक्ट करेगी, जैसे फॉरेंसिक एविडेंसेस हो गए या विटनेसेस के स्टेटमेंट्स हो गए, तो फिर कोर्ट किस बेसिस पे डिसाइड करेगा कि अक्यूज को कन्विक्ट करना है या अक्विट। तो इन्वेस्टिगेशन एक ब्रिज की तरह एक्ट करती है बिटवीन फैक्ट एंड इशू एंड ट्रायल। अब इन्वेस्टिगेशन FIR या NCR लॉन्च होने से शुरू होती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं। जैसे पुलिस क्राइम स्पॉट पे जाके रिकवरी करेगी, इंक्वेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी, विटनेसेस के स्टेटमेंट्स एग्जामिन करेगी, साथ में फॉरेंसिक्स रिपोर्ट लेगी और अक्यूज को अरेस्ट भी कर सकती है। तो ये सारी जो प्रोसीडिंग्स होती है वो इन्वेस्टिगेशन के ही अंडर कवर होती है। और जैसे ही पुलिस रिपोर्ट यानी चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट आ जाती है वैसे ही इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है। तो FIR और NCR से लेके पुलिस रिपोर्ट के बीच तक का जो ड्यूरेशन है उसको हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। एक बार पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट सबमिट हो गई, उसके बाद मैजिस्ट्रेट उस पर कॉग्निजेंस लेता है और जैसे ही मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया वैसे ही इंक्वायरी की स्टेज शुरू हो जाती है। इंक्वायरी को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि क्रिमिनल प्रोसेस में 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहली स्टेज तो इन्वेस्टिगेशन की होती है, जहां एविडेंसेस गैदर किए जाते हैं। उसके बाद इंक्वायरी की स्टेज आती है। अब इंक्वायरी का पर्पस ये होता है कि मैजिस्ट्रेट खुद से इंक्वायरी करके ये पता करता है कि प्राइमा फेसाई केस एग्जिस्ट करता है या नहीं। और थर्ड स्टेज होती है ट्रायल की, जहां पर कोर्ट अक्यूज्ड को या तो कन्विक्ट करती है या फिर अक्विट करती है। तो इंक्वायरी में क्या क्या किया जाता है। इंक्वायरी में मैजिस्ट्रेट चार्जशीट को एग्जामिन करता है, जो इतने भी स्टेटमेंट्स होते हैं उनको एग्जामिन करता है, देखता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से करी है या नहीं। ये डिसाइड करता है कि कोर्ट ऑफ सेशन में मैटर को कमिट करना है या नहीं सीरियस ऑफेंसेस में। तो इन सब पर्पसेस के लिए एक इंक्वायरी करता है मैजिस्ट्रेट। अब इंक्वायरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि इंक्वायरी से पता चलता है कि ये केस ट्रायल में जाएगा या नहीं। अब इंक्वायरी में कोर्ट एग्जामिन करेगी पुलिस रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स और दोनों पार्टीज को सुनेगी। उसके बाद या तो कोर्ट डिस्चार्ज कर देगी अक्यूज को या फिर चार्जेस फ्रेम कर देगी। और जैसे ही चार्ज फ्रेम होते हैं वैसे ही ट्रायल शुरू हो जाता है। इसलिए इसलिए जो पुलिस रिपोर्ट से लेकर चार्जेस फ्रेमिंग की ड्यूरेशन होती है उसको हम इंक्वायरी कहते हैं। अब कई बार क्या होता है कि मैजिस्ट्रेट अक्यूज्ड को सुनता है और प्रोसिक्यूशन को सुनता है और उसको लगता है कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट केस नहीं बनता है, तो वो अक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर सकता है एज पर सेक्शन 250 ऑफ BNSS। ये डिस्चार्ज की स्टेज भी इंक्वायरी तक आएगी। पुलिस रिपोर्ट के बाद से
और जब तक ट्रायल शुरू नहीं होता है उस स्टेज को हम इंक्वायरी कहते हैं। जैसे ही मामला ट्रायल में चले जाता है वैसे ही इंक्वायरी की स्टेज खत्म हो जाती है। पर क्वेश्चन ये है कि क्या इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में इंक्वायरी आ सकती है? एक सिचुएशन ऐसी है जहां इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी ओवरलैप कर सकती है। जैसे मान लीजिए पुलिस ने पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर दी और उसके बाद पुलिस को लगता है कि हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है, तो पुलिस रिपोर्ट से लेकर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जहां तक हो रही है तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन की भी स्टेज है, और साथ ही में जैसे ही पुलिस रिपोर्ट सबमिट हुई कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट ने लिया, इंक्वायरी की भी स्टेज चल रही है। तो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इस सिचुएशन में ओवरलैप कर सकते हैं। अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन सबसे पहला स्टेप है, इंक्वायरी उसके बाद का, और लास्ट में ट्रायल। इन कंक्लूजन, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर करता है, इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट करता है। इन्वेस्टिगेशन एविडेंसेस गैदर करने के लिए करी जाती है, वहीं पर इंक्वायरी केस को असरटेन करने के लिए करी जाती है कि केस मेड आउट है या नहीं। तो ये मेजर डिफरेंसेस है दोनों के बीच में।